वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर एमआई लिख लेता हूँ। क्या होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, बताइए दोस्तों। ये हो गया एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डेफिनेशंस कैसे देखेंगे अपन। तो दोस्तों क्या होगा कि डिक्रीज O2 डिमांड, मैं शॉर्ट्स में चलूंगा। डिक्रीज O2 की डिमांड, O2 की डिमांड कम हो जाती है और ब्लड सप्लाई जो है वो भी कम हो जाती है। उस तब एमआई की कंडीशन होती है, ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी। O2 और ब्लड सप्लाई दोनों चीजों की कमी हो जाती है इन मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के अंदर दोनों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कोरोनरी आर्टरी में क्या ऑब्स्ट्रक्शन, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में क्या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऐसा होता है कि कोरोनरी जो आर्टरी होती है अपनी, कोरोनरी आर्टरी में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, O2 ब्लड की सप्लाई कम हो गई। ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, ऑक्सीजन कम जाएगी तो मायोमेट्रियम को ऑक्सीजन की नीड होगी। तो वो क्या करेगा, उसमें क्या होने के चांस ज्यादा है? O2 की कमी से टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। O2 की कमी हुई तो टिश्यू डैमेज होने के चांस ज्यादा है। टिश्यू अगर डैमेज होगा तो क्या कोज कर देता है, ये क्या कोज करेगा? टिश्यू डैमेज होगा तो इस्चेमिया कोज करेगा, इस्चेमिया। और इस्चेमिया से पेन होगा जिसे एंजाइना वाला पेन कहते हैं, एंजाइना पेन कहते हैं। और वहीं से क्या होगा, फिर एमआई डेवलप होगा, एमआई डेवलप होगा। अब चलिए बात हो गई इसकी, तो अपन अगली बात करते हैं कि जो इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है वो क्या हो सकता है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है फिर इसका। तो रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर की मैं बात करूं दोस्तों, रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। जैसा कि डेफिनेशन बता रही है कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हो सकता है, तो अपन लेके चलेंगे इसको एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। मोस्ट इंपोर्टेंट है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है एमआई के लिए। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उस पर क्या है, प्लेग जम जाता है, प्लेग, ऐसे प्लेग इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, अरे इसका रास्ता थोड़ा सा संकरा हो जाएगा। अब रास्ता संकरा होगा तो प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाएगा, प्रॉपर O2 नहीं पहुंचोगी, तो क्या हो जाएगा, टिश्यू डैमेज होने लग जाएगा, वॉल का टिश्यू डैमेज होने लग जाएगा। चलिए ये तो हो गया इसका रिस्क फैक्टर। देन इसके बाद में बात करते हैं किसकी, इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों इसके साइन सिम्टम की। एमआई के साइन सिम्टम क्या होंगे, साइन सिम्टम क्या है एमआई के? तो सबसे पहले स्क्वीजिंग, सीवियर क्रूसिंग पेन होता है। क्या होता है स्क्वीजिंग, क्या होता है दोस्तों, स्क्वीजिंग, सीवियर क्रूसिंग। चेस्ट पेन होता है, क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिम्टम। अगर ये सिम्टम आपको दिख रहा है कहीं तो मानो कि एमआई के चांस है उसको, ठीक है। इसके अलावा डायाफोरेसिस, इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम डायाफोरेसिस मतलब पसीना आना, डायाफोरेसिस मतलब पसीना आना। देन इसके अलावा और क्या होगा, और होगा कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज जो है वो कूल हो जाएगी, कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। एमआई में दोस्तों, एमआई क्या होता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। एमआई होता है डिक्रीज O2 एंड ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई और O2 कम हो जाएगी मायोमेट्रियम में ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, टिश्यू डैमेज, इस्चेमिया कोज, इस्चेमिया एंजाइना में बदला एमआई हो गया।
मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, ये ऑब्स्ट्रक्शन होने के की वजह क्या थी? एथेरोस्क्लेरोसिस थी। इसमें प्लेग जम गया, इसमें जो कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर प्लेग जम जाता है, जिसकी वजह से ये रास्ता संकरा हो गया, तो प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच सका, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई, जिसकी वजह से O2 नहीं मिली उसको, O2 नहीं मिली तो डैमेज हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया तो एक्सटेमिया कॉज हो गया, एक्सटेमिया से एंजाइना, एंजाइना से एमआई। ये क्या क्या सिम्टम है, कैसे पहचानेंगे एमआई को? स्क्वीजिंग, सीवियर क्रूसिंग चेस्ट पेन होता है, डायाफोरेसिस, पसीना आएगा बहुत ज्यादा, कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, जो हाथ पैर है वो ठंडे पड़ने लग जाते हैं, हाथ पैर क्या है, ठंडे पड़ने लग जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एमआई भी दो तरीके से हो सकता है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा शायद। अब बात करते हैं यहां पर कि एमआई भी दो तरीके से हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं एमआई की। तो ऑब्स्ट्रक्शन दो जगह होता है, कहां कहां पर होता है ऑब्स्ट्रक्शन? दो जगह, एक तो होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसे लाडा भी कहते हैं। अब इसे लाडा कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है क्या? विडो आर्टरी। विडो आर्टरी भी कहते हैं। जो लाडा है, लाडा, इसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसमें क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अगर लाडा में क्या हुआ दोस्तों? लाडा में हुआ ऑब्स्ट्रक्शन, तो क्या होगा? कौन सा एमआई होगा? तो ये एंटीरियर वॉल जो होती है, लाडा जो होती है वो एंटीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, तो ये एंटीरियर वॉल एमआई कहलाएगा, एंटीरियर वॉल एमआई कहलाएगा। दूसरी चीज एक और भी है कि लाडा के अलावा अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में, क्या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ किसमें? सर्कमफ्लेक्स, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो क्या, कौन सा एमआई होगा? ये पोस्ट वॉल, जो पोस्टीरियर वॉल होती है उसको ब्लड सप्लाई करती है, तो ये पोस्टीरियर वॉल एमआई कोज करता है, पोस्टीरियर वॉल एमआई ये कोज करता है। चलिए और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं अपन एमआई के लिए, और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। एमआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमआई नोट सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं, इसलिए इसको रैपिड रिवीजन क्लास नाम दिया है मैंने। अब बात करेंगे वही सिस्टम अपना, तो एमआई लिख लो यहाँ पर। अब एमआई के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा मैं बताने वाला हूं दोस्तों आपको। सबसे पहली चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसके कार्डियक मार्कर कैसे देखेंगे? कार्डियक मार्कर, देन इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो भी देखने वाले हैं। इसका मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले बात देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहले देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन एक बार। तो कॉम्प्लिकेशन में इसमें मोस्ट कॉमन क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है नोट सेट में कि मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होगा, मोस्ट कॉमन वो होगा डिसरिथमिया, डिसअरिथमिया कोज होता है भैया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसअरिथमिया। क्या होगा? रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी, डिसरिथमिया कोज करता है कौन? एमआई करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन में कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक कर सकता है, ये हार्ट फेलियर कर सकता है, क्या? हार्ट फेलियर भी मोस्ट कॉमन कर सकता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ड्रेसलर सिंड्रोम के बारे में सुना होगा आपने, ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है? ड्रेसलर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो हार्ट की जो वॉल होती है, सॉरी हार्ट की जो लेयर्स होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, और इनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसमें भी क्या हो जाएगा? इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिलता है। देन इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? इसके अलावा देखने को मिलेगा प्लूरल इफ्यूजन,
प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है, ये इसके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। अब बात करते हैं कार्डियक मार्कर की। अब बात करते हैं अपन कार्डियक मार्कर की। कार्डियक मार्कर कौन कौन से हैं? चलिए कार्डियक मार्कर की बात करूं मैं तो मोस्ट एक्यूरेट जो होगा, मोस्ट एक्यूरेट वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे भाई। मोस्ट एक्यूरेट कार्डियक मार्कर होता है ट्रोपोनिन, मोस्ट एक्यूरेट होगा ट्रोपोनिन टी। और मोस्ट स्पेसिफिक जो है, मोस्ट स्पेसिफिक जो है वो होता है ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक होता है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। इसको मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या देंगे? मॉर्फिन देते हैं। चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए मॉर्फिन देंगे, मॉर्फिन, ताकि पेन को रिलीव किया जा सके मॉर्फिन देकर। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन? दोस्तों एंजाइना कोज कर रही है तो एंजाइना के लिए क्या देंगे? देखिए एंजाइना भी तो कोज हो रहा है, तो एंजाइना को रिलीव करने के लिए, चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट देते हैं। मैक्सिमम 3 डोज देते हैं एंटीजी रिलीव करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए देते हैं। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसको दोस्तों एमआई को ईसीजी में देखेंगे, इसमें एसटी सेगमेंट में क्या देखने को मिलेगा? एसटी जो सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट में इलेवेशन देखने को मिलेगा एसटी सेगमेंट में। तो ये है एमआई से रिलेटेड मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सर 10 बजे तो एनक्लेक्स की क्लास आने वाली थी, उसका क्या हुआ? तो दोस्तों थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से एनक्लेक्स वाली जो क्लास है 10 बजे नहीं आकर आज दोपहर को 12 बजे आएगी। आज के लिए उसका टाइम दोपहर 12 बजे है बस, बाकी उसका टाइम रूटीन के अनुसार वही सुबह 10 बजे होगा। आज के लिए उसका टाइम जो है मैंने चेंज किया है ड्यू टू सम पर्सनल रीजन की वजह से मैंने उसका टाइम बदल दिया है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि अब वो जो क्लास है जो रोजाना 10 बजे आ रही थी, आज के लिए सिर्फ रोजाना 10 बजे वाली क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए वो आएगी दोपहर को 12 बजे, 12 PM पर आएगी एनक्लेक्स वाली क्लास। एनक्लेक्स आरएन नोरसेट के लिए जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, ये क्लास जो है दोपहर को 12 बजे आएगी, रोजाना सुबह 10 बजे वाले मिलने वाली है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।